बहुत समय पहले की बात है। परशुराम, जो भगवान विष्णु के छठे अवतार माने जाते हैं, अपने गुरु महर्षि जमदग्नि के आश्रम में शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। उनका जीवन तप, धर्म और अनुशासन का एक उत्कृष्ट उदाहरण था। परशुराम ने अपनी दृढ़ निष्ठा और गुरु भक्ति के बल पर सभी शास्त्र और शस्त्र विद्याएं शीघ्र ही सीख लीं। उनकी शक्ति और साहस के किस्से पूरे आर्यावर्त में प्रसिद्ध थे। एक दिन परशुराम के पास एक गरीब ब्राह्मण आया। वह बहुत दुखी था। उसने परशुराम से कहा, महाशय, एक दुष्ट राजा ने मेरे परिवार की सारी भूमि छीन ली है। मेरी पत्नी और बच्चे भूखे मर रहे हैं। मुझे न्याय चाहिए, लेकिन राजा इतना शक्तिशाली है कि मैं उससे लड़ने में असमर्थ हूं। परशुराम के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। उन्होंने कहा, धैर्य रखो ब्राह्मण देवता, मैं तुम्हारे लिए न्याय लेकर आऊंगा। परशुराम उस दुष्ट राजा के दरबार में पहुंचे। राजा अपने सिंहासन पर अहंकार से बैठा था। उसने परशुराम को देखकर हंसते हुए कहा, हे तपस्वी, तुम्हारे जैसे साधुओं का काम है तपस्या करना, राजनीति में मत उलझो। परशुराम ने गंभीर स्वर में कहा, राजा का कर्तव्य है प्रजा की रक्षा करना। जब तुम अपने कर्तव्य से विमुख हो, तब मेरा धर्म है कि मैं तुम्हें दंड दूं। राजा ने हंसते हुए अपने सैनिकों को आदेश दिया कि परशुराम को बंदी बना लिया जाए, लेकिन परशुराम ने अपने पराक्रम से सभी सैनिकों को हरा दिया। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने ब्राह्मण की भूमि लौटाने के साथ साथ उससे क्षमा भी मांगी। परशुराम की वीरता के किस्से जंगल में आग की तरह फैल गए, परंतु उनके गुरु जमदग्नि को यह भय था कि इतनी शक्ति और प्रसिद्धि उनके शिष्य को अहंकारी न बना दे। गुरु ने परशुराम की परीक्षा लेने का निश्चय किया। एक दिन गुरु ने परशुराम को बुलाया और कहा, वत्स, मुझे तुम्हारी गुरु भक्ति पर संदेह है। यदि तुम सच में मेरे शिष्य हो तो मुझे प्रमाण दो। परशुराम ने सिर झुकाकर कहा, गुरुदेव, आपके लिए मेरा जीवन समर्पित है, आप आज्ञा करें। गुरु ने गंभीरता से कहा, तो मुझे तुम्हें आदेश देना होगा कि तुम अपने हाथों से अपनी माता रेणुका का वध करो। परशुराम का धर्म संकट। परशुराम यह सुनकर स्तब्ध रह गए। उनकी मां रेणुका एक सती स्त्री थी जिनका जीवन आदर्श था, परंतु गुरु का आदेश उनके लिए सर्वोपरि था। उन्होंने बिना प्रश्न किए अपनी मां के वध का निर्णय लिया। परशुराम ने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और अपनी माता का वध कर दिया। यह देख गुरु जमदग्नि प्रसन्न हो गए और उन्होंने कहा, वत्स, यह केवल एक परीक्षा थी। तुम्हारी माता पुनर्जीवित होंगी। मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि तुम अमर बनो और तुम्हारे पराक्रम की गाथाएं युगों युगों तक रहें। अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार परशुराम ने 21 बार पृथ्वी से अधर्मी क्षत्रियों का नाश किया। उनके इस कार्य का उद्देश्य केवल अधर्म का नाश करना था, न कि निर्दोष लोगों को नुकसान पहुंचाना। उन्होंने अधर्मी राजाओं का संहार कर धर्म की पुनः स्थापना की। रामायण की कथा में परशुराम का उल्लेख उस समय आता है जब भगवान राम ने शिव धनुष तोड़ा। परशुराम इस घटना से क्रोधित होकर अयोध्या पहुंचे, लेकिन जब उन्होंने राम की दिव्यता को पहचाना तो उनका क्रोध शांत हो गया। इस घटना से यह स्पष्ट होता है कि परशुराम न्याय और सत्य के प्रति कितने प्रतिबद्ध थे। महाभारत में परशुराम गुरु के रूप में दिखाई देते हैं। उन्होंने भीष्म, द्रोणाचार्य और कर्ण जैसे महान योद्धाओं को शिक्षा दी। कर्ण के साथ उनका विवाद तब हुआ जब उन्हें पता चला कि कर्ण ने झूठ बोलकर उनसे शिक्षा ली थी। परशुराम ने कर्ण को श्राप दिया कि वह अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण समय पर अपने युद्ध कौशल को भूल जाएगा। परशुराम ने केवल उन शिष्यों को शिक्षा दी जो धर्म के मार्ग पर चलते थे। उनके शिष्यों ने भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भीष्म पितामह उनके प्रमुख शिष्यों में से एक थे, जो महाभारत के युद्ध में कौरवों के सेनापति बने। परशुराम न केवल एक योद्धा थे, बल्कि वे एक महान शिक्षक, तपस्वी और धर्म के संरक्षक भी थे। उन्होंने हमेशा सत्य और न्याय का साथ दिया। उनके जीवन की शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक हैं। धर्म की रक्षा। परशुराम ने अधर्म के विरुद्ध संघर्ष किया और सत्य की स्थापना की योद्धा कौशल। उन्होंने योद्धा बनने के लिए न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक शक्ति पर भी जोर दिया। तपस्या और संयम। उनका जीवन तपस्या, संयम और सादगी का उदाहरण है। परशुराम जयंती वैशाख माह में शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाई जाती है। इसे अक्षय तृतीया भी कहा जाता है। इस दिन परशुराम की पूजा कर लोग उनके आदर्शों को याद करते हैं। भगवान परशुराम भारतीय संस्कृति और धर्म में आदर्श वीरता और धर्म की रक्षा के प्रतीक हैं। उनके जीवन की कहानियां हमें यह सिखाती हैं कि अन्याय और अधर्म के खिलाफ खड़े होना
हमारा कर्तव्य है। उनका जीवन हमें सिखाता है कि सही मार्ग पर चलने के लिए संघर्ष और त्याग आवश्यक है। परशुराम का आदर्श हर युग में प्रासंगिक रहेगा और हमें प्रेरणा देता रहेगा। ये लेख परशुराम की अनूठी कथा और उनके महान कार्यों को समझने का प्रयास है। उनके जीवन से जुड़ी और भी कई कहानियां और शिक्षाएं हमें धर्म, साहस और सत्य की शक्ति का एहसास कराती हैं। अगर ये कहानी आपको पसंद आए तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और अपना प्यार दिखाएं।